न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये जो चैप्टर है ये न्यूटन आईएससी बुक से है। तो उसके सॉल्यूशंस अगर आपको लेने हैं मतलब कि, तो फिर आप इसको वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अ शिप ऑफ मास 3 × 10⁻7 kg एंड इनिशियली एट रेस्ट कैन बी पुल्ड। इनिशियली एट रेस्ट मतलब कि इसका जो ये इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। जो इसमें मास दिया गया है इसका वो कितना दे रखा है, 3 × 10⁻7 kg, बहुत भारी है। इस पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डिस्टेंस जो यहाँ पे चला है ये 3 मीटर चला है। बाय मीन्स ऑफ अ फोर्स, फोर्स जो है वो कितना है, 5 × 10⁻4 न्यूटन। द वाटर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वाटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द शिप, तो 3 मीटर चलने के बाद उसने कितनी स्पीड गेन करी है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, स्पीड कहाँ पे आती है, किस इक्वेशन में आती है, तो थर्ड में आती है स्पीड, फाइनल स्पीड, और किस में आती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट स्पीड आती है। लेकिन यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं गया तो हम लोग फर्स्ट वाली नहीं लगाएंगे, हम लोग थर्ड वाली पे सीधे जंप करेंगे। सेकंड में भी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है v इसमें निकालना है, सेकंड में v का नामो निशान नहीं है, u है, s है, बाकी सब है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁻4, मास जो दिया गया है 3 × 10⁻7 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। अब थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस 2as, u तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 × a की वैल्यू क्या हम लोग अभी निकाली है, नई जो वैल्यू निकाली है 5/3 × 10⁻³ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 3 मीटर का हुआ है। तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻2 v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो 2/2 यही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, 2 balls A and B of masses 100 ग्राम and 250 ग्राम connected to the ends of weightless stressed springs are placed on a smooth horizontal surface on being released। मतलब कि इसमें 2 बॉल हैं A और B जिनका मास 100 ग्राम और 250 ग्राम है, कनेक्ट कर दी गई है एक वेटलेस अटैच्ड स्ट्रेस्ड स्प्रिंग से, और वो प्लेस करी गई कहाँ पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ऑन बीइंग रिलीज्ड, रिलीज करने के बाद जो बॉल बी है वो वेस्ट की तरफ जाती है, और उसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का होता है। तो ये जो बॉल ए है, यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग है, बॉल यहाँ पे ए है और बॉल बी है, इसको क्या किया गया है, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, मतलब कि ये स्ट्रेच्ड है। जब ये स्ट्रेच्ड है तो इस पे जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ये अंदर की तरफ लगेगा, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो भी इस पे फोर्स लगेगा वही इस पे भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। फोर्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। जो मास A दिया गया है, A का मास है 100 ग्राम, तो उसको kg में करेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें A का निकालना है, तो A का एक्सेलरेशन को A ही मान लेते हैं। जो मास ऑफ B है वो क्या हो जाएगा, 0.250 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्योंकि सामने सामने यहाँ पे है तो यूनिट वगैरह तो सब कैंसिल हो जाएंगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, SI यूनिट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो ये जो ए की वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा इसका एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स ईस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पे। A force produces an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 0.5 kg and an acceleration of 4 meter per second square in another body। एक फोर्स है जिसने एक बॉडी पे, चलिए उस बॉडी का नाम ए मान लेते हैं, उस पे जो एक्सेलरेशन लगाया है, अच्छा इसका मास भी यहाँ पे दिया गया, मास इसका m1 हो जाएगा तो 0.5 kg हो जाएगा, एंड एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। अब ये एक दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, इसका जो मास लेंगे वो हम लोग m2 ले लेंगे। m2 की वैल्यू जो है इसमें दी गई है कि नहीं, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। एक पे एक्सेलरेशन जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और दूसरे पे हमें एक्सेलरेशन जो मिला है इस पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिला है। m2 की वैल्यू नहीं दिया गया है तो m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम फोर्स है, कहने का मतलब कि m1 a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 a2। तो यहां से m1 की वैल्यू 0.5 इंटू a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू पता नहीं है और a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 kg m2 की वैल्यू। अब अगर इन दोनों बॉडीज को एक साथ बांध दिया गया है, अब ये दोनों क्या हो गई, कंबाइंड बॉडी हो गई, पूरी होल बॉडी, तब वही फोर्स आपका जो है कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें जो नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी ओरिजिनल फोर्स था, हमारा फोर्स क्या था, यही था, क्योंकि एम ए फोर्स होता है, चाहे आप इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, बात एक ही है। तो 0.5 इंटू 16 ये फोर्स हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आया है और यहाँ पे 0.5 आया है, तो 2 और 0.5 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो फिर 2.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल 5, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बिना सब्सक्राइब किए हुए किसी का चैनल देखना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखा करिए, इससे आप ही का फायदा होगा, हमेशा वही लाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक ये पहली बात तो डायग्राम बनाया यहाँ पे, तो डायग्राम बनाते हैं। ये 20 kg का ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक, और साथ ही साथ एक दूसरा ब्लॉक भी है, ये 10 kg का छोटा ब्लॉक। इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है। ऑन अ स्मूथ टेबल आर प्लेस्ड 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, 2 ब्लॉक्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया ऑन द 20 kg ब्लॉक एज शोन, स्टेट बाय व्हाट फोर्स दिस ब्लॉक प्रेसेस द 10 kg ब्लॉक, कितने फोर्स से ये 10 kg ब्लॉक पे मतलब कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब 10 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है ये पूछा गया है। अब ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का, ये 20 पे लग रहा है, क्या 20 kg पे लग रहा है, तो जितना इस पे फोर्स लग रहा है क्या उतना ही इस पे भी फोर्स लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। उससे पहले हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल फोर्स होगा 5 न्यूटन का, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडीज, 20 प्लस 30, 20 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो 30 हो जाएगा, 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 30, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी ये पूरा सिस्टम है ये 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहने का मतलब है कि इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू इस पे जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 10 इंटू जो भी इस पे एक्सेलरेशन है, जिस भी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है 1/6, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10/6 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, इफ द अबव फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द 10 kg ब्लॉक देन बाय व्हाट फोर्स
the 20 kg block will press the 10 kg block। अब इसमें बोला गया कि अगर यही जो फोर्स है ये is applied on the other side of the 10 kg block, मतलब 10 kg block के दूसरे साइड पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, then by what force the 20 kg block will press the 10 kg block। तो कितने फोर्स से ये 20 kg ब्लॉक इसको पुश करेगा, प्रेस करेगा 10 kg ब्लॉक को। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये 20 kg का ब्लॉक है और ये क्या है 10 kg का ब्लॉक है। दिस इज 10 kg ब्लॉक एंड दिस इज 20 kg ब्लॉक। फोर्स इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का, लेकिन जब फोर्स इस तरफ लग रहा है तो 20 kg का जो फोर्स होगा, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा इस तरह से बनाए 20 kg और ये इधर है 10 kg, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। इस फोर्स का नाम हम लोग रख लेते हैं एन न्यूटन। तो इसमें इसी एन की वैल्यू पूछी गई यहाँ वाले कि 20 kg वाला जो मास है ये 10 kg के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितने मैग्नीट्यूड से इसको प्रेस या पुश करेगा। तो इसमें भी वही चीज लगाएंगे, जो नेट एक्सेलरेशन है वो हमारा पहले भी आया था 5 अपॉन में जो भी इनका टोटल मास है, तो 5 न्यूटन डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको पकड़ के चले हैं, इस बॉडी को पकड़ के चलें यहाँ पे, अब ये पूरा जो सिस्टम है ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि 20 वाले को ही पकड़ के चलते हैं या फिर इसको पकड़ के चलें, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग 20 वाले को देखें, 20 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, 20 kg ये जा रहा है इस तरफ 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा फोर्स क्या हो जाएगा n, क्योंकि इस पे क्या फोर्स लग रहा है n ही लग रहा है। ये जो फोर्स लगा रहा है 10 kg के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है 20 kg पे लग रहा है और वो इस तरफ है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंटू ये एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा 20/6 न्यूटन। और ये क्योंकि इस साइड लगाया जा रहा है तो इसकी तो वैल्यू होगी लेफ्ट, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसी n की वैल्यू को पूछ रहा है, लेकिन 20 kg के द्वारा जो लगाया जा रहा है, तो 20 kg के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है जितना 10 kg के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये दोनों की ही जो वैल्यूज हैं ये दोनों सेम आ जाएंगी, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि 20 kg तो 10 kg के राइट ही साइड लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, अ बॉय पुल्स अ टॉय हैविंग 2 carriages placed on a frictionless table by applying a force of 1.5 Newton at 30 degree in a vertical plane। यहाँ पे एक इस तरीके से एक बॉय है, ये टॉय है, 2 कैरियजेस के फॉर्म में टॉय है, एक 20 ग्राम का है और एक 40 ग्राम का है, 40 ग्राम। जो बच्चा है वो उसको इस डायरेक्शन में 1.5 न्यूटन से खींच रहा है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इसमें सबसे पहले निकालना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 40 ग्राम कैरियज। 40 ग्राम कैरियज का एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें वही चीज है कि ये कंबाइंड बॉडी हो जाएगी। 40 ग्राम और 20 ग्राम बॉडी को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब जाएंगे चलेंगे तो ये एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे जब तक यहाँ पे टेंशन है, लेकिन जब टेंशन अलग हो जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम किए कि ये दोनों, इन दोनों के बीच में टेंशन है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो इस पर नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे आपका ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल लेना है, क्योंकि ये चल भी हॉरिजॉन्टल रही है तो फिर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इससे जुड़ा हुआ है तो फिर cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5, हाँ यही आ जाएगा, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ये हमारा फोर्स आ गया। तो ये हमारा फोर्स आ गया। फोर्स के बाद हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। नेट एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिससे पूरी बॉडी चलती है, जिस एक्सेलरेशन के साथ पूरी ये जो सिस्टम है मतलब वो पूरा मूव करता है। तो क्या हो जाएगा, जो भी इस पे नेट फोर्स लग रहा है √3/2 इंटू 1.5 डिवाइड बाय जो भी इसका कंबाइंड मास है। इसका कंबाइंड मास क्या हो जाएगा 40 + 20 कितना होता है 60। 60 को अगर केजी में चेंज करेंगे क्योंकि हमें एसआई यूनिट लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.060, ये आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसकी वैल्यू डालें, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.732 डालनी पड़ेगी, तब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये जो एक्सेलरेशन है दोनों कैरेजेस का है, 40 ग्राम वाले का भी है, 40 ग्राम वाले का है और 20 ग्राम वाले का भी एक्सेलरेशन आ गया है। अब आगे क्या इसमें पूछा गया, द एक्सेलरेशन ऑफ द 20 ग्राम कैरियर्स सेम है। फर्स्ट का भी आंसर यही है, सेकंड का भी आंसर यही है। थर्ड है टेंशन इन द स्ट्रिंग फास्टेंड। टेंशन निकालनी है इस स्ट्रिंग में, ये हमारा थर्ड सवाल है इसका। तो टेंशन कैसे निकलेगी, अब ये जो पूरा सिस्टम है ये इस तरफ जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ये। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए, इस वाले कैरियज को 20 ग्राम कैरियज को, इसका अगर हम लोग FBD बनाएं तो टेंशन इस पे एक लौता जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन ही लग रहा है, टेंशन इसको इधर की तरफ खींच रहा है और टेंशन एक फोर्स होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, तो टेंशन क्या होता है फोर्स होता है, और फोर्स कैसे निकलता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास कितना इसका दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम को क्या करेंगे केजी में चेंज कर देंगे, ये केजी में चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21.6। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.43 न्यूटन। ये हमारी टेंशन हो जाएगी। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हो गए। अब अगला जो पार्ट आएगा इसके बाद आएगा जिसमें हम लोग 5 के बाद 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इसमें करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पूरी देखा करिए। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक देख रहे होंगे, साथ में होंगे। थैंक यू।